हेलो एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट नमस्ते पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे युजवेंद्र चहल की। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि माइक हेसन को आप जानते होंगे, जो कि आरसीबी के पूर्व मैनेजमेंट का हिस्सा थे। वही आरसीबी का पूर्व मैनेजमेंट संभालते थे। तो उनका cricket.com पे एक इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया। जब आपको पता है कि 2022 के ऑक्शन मेगा ऑक्शन चल रहा था, और जब युजवेंद्र चहल नहीं लिए गए, आरसीबी की टीम में नहीं सेलेक्ट किए गए, तो बहुत क्वेश्चन उठे कि यार चहल को क्यों नहीं लिया, आरसीबी ने रिटेन क्यों नहीं लिया, रिटेन क्यों नहीं किया, उनके तो मेन स्पिनर है ये सब। तो उसी बात पे माइक एसन ने कुछ खुलासा किया है, कुछ बातें बताई है। तो हम उसके ऊपर चलते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि माइक एसन ने क्या बोला है। तो माइक एसन ने बोला है कि हमने केवल 3 खिलाड़ियों को बरकरार रखा, क्योंकि हम ऑक्शन में हर्षल और यूजी दोनों को वापस खरीदना चाहते थे। केवल 3 खिलाड़ियों को रिटेन करने से हमें इसके लिए अतिरिक्त 4 करोड़ मिलते। तो बेसिकली माइक एसन ने यह कहा कि हम हर्षल पटेल और चहल दोनों को लेना चाहते थे, पर उन्हें मतलब 4 खिलाड़ी अगर रिटेन करते तो उन्हें 4 करोड़ कम मिलते, और 3 खिलाड़ी रिटेन किए तो उन्हें 4 करोड़ अधिक मिलते, ये कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने हर्षल पटेल को तो पहले ही रिटेन कर लिया था 10 करोड़ देके, क्योंकि हर्षल पटेल का तो आपको पता होगा कैसा सीजन गया था आरसीबी के लिए। और चहल को ये चाहते थे खरीदना, पर ये लोग ये भी चाहते थे कि यार कहीं ना कहीं हम अपना फायदा देखें। 4 करोड़ अगर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो हम चहल को ऑक्शन में खरीद लेंगे। तो ये था, तो इसलिए चहल को इन्होंने रिटेन तो नहीं किया। फिर कहते हैं वो जिस बात को लेकर मैं अभी भी निराश हूँ, वह ये है कि आईपीएल में अब तक के बेस्ट खिलाड़ी होने के बावजूद यूजी टॉप 2 मार्की प्लेयर्स की लिस्ट में जगह नहीं बना सके। वह हास्यास्पद था, और तथ्य ये है कि वह नीलामी सूची में 65वें नंबर पर आए। इसका मतलब था कि हमारे लिए ये गारंटी देना वाकई मुश्किल था कि हम उन्हें खरीद लेंगे। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो मार्की लिस्ट होती है जिनमें आप देखते होंगे, तो वहाँ पे ना जो चहल का नंबर था वो 65 नंबर था। और वो उनके लिए मतलब ऐसा था कि यार ये इतने बड़े खिलाड़ी है और वो 65 नंबर पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मतलब उनको दुविधा में डाल दी ये चीज़ कि चहल जब तक आएंगे तब तक क्या बाकी मैन प्लेयर्स आ चुके थे, तो फिर वो उन्हें ना खरीद पाते, या फिर कोई चहल आते तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे। तो उस चक्कर में उन्हें एक लेग स्पिनर की ज़रूरत भी थी, और उन्होंने हसरंगा के पीछे भागे। जबकि हर्षल पटेल उनसे पहले आ गए थे। मैं आपको अभी आगे बताता हूँ उन्होंने और क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि वह कुछ ऐसा था कि जिस पर हमने मॉक ऑक्शन में बहुत बड़ा समय बिताया। हर्षल पहले 3 सेटों में, लेकिन यूजी वह काफ़ी पीछे थे। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हमने काफ़ी समय बिताया, काफ़ी बात की इस पे, पर जब हमने देखा कि हर्षल पटेल तीसरे सेट में आ चुके थे और चहल छठे सेट में आए और वो काफ़ी पीछे थे, तो तब उन्होंने हर्षल पटेल को तो ले लिया, पर चहल को नहीं ले पाए। तो बेसिकली हर्षल पटेल को शायद रिटेन नहीं किया था इन्होंने। फिर मैं शायद मैं पीछे गलत था, माफ़ करना उसके लिए। तो उसके बाद बोला कि यदि हमने अपनी सारी नकदी बचा ली और सेट 6 का इंतज़ार किया, तो हमें पता था कि 5 अन्य टीम थी जिनके पास अधिक पैसा था। मान लीजिए कि हमने उससे पहले सभी गेंदबाजों को जाने दिया और फिर भी यूजी को पाने में असफल रहे, तो हम एक लेग स्पिनर के बिना रह जाएंगे। लेकिन हाँ, हमने मॉक ऑक्शन में घंटों इस बहस में बिताया कि हम संभावित रूप से यूजी को कैसे खरीद सकते हैं। और मैं आपको आगे बताता हूँ। हमें लगा कि हसरंगा को खरीदना चाहिए। इस तथ्य ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई कि वह एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। हमें लगा कि अगर हमें यूजी नहीं मिलेंगे तो हसरंगा हमारे लिए वास्तव में एक अच्छे विकल्प रहेंगे। तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि 5 टीमें और थी जिनके पास हमसे ज़्यादा पैसा था, और जब तक हम चहल का वेट करते तब तक अच्छे अच्छे प्लेयर आके जा चुके होते। और हमने काफ़ी समय बिताया कि यार अगर हम चहल का ही इंतज़ार करते रहे तो कहीं ऐसा ना हो जाए बाकी प्लेयर्स आ जाए और वो आके चले जाए, हम उन्हें भी ना खरीद पाए और चहल के पीछे कोई भाग ले और हमें भी मजबूर करे। जैसे हम देखते हैं दिल्ली वाला जो है ओनर, वो पैसे बढ़वाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे पैसे बढ़वा दिए फिर हमारे पास इतना पैसा ना हो और दूसरी टीम जिनके पास इतना पैसा है वो ना खरीदे। तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं हम चहल को भी ना खरीद पाए और बाकी किसी को भी ना खरीद पाए। उन्होंने एक लेग स्पिनर की ज़रूरत भी थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई हसरंगा उनसे पहले आ गए शायद, तो इसलिए उन्होंने हसरंगा को ले लिया चहल की जगह। और फिर कहा कि किसी ने मुझसे बात तक नहीं की। फिर चहल का भी एक बयान आया था कि किसी ने मुझसे बात तक नहीं की। मुझे लगता है कि मैंने उनके लिए लगभग 114 मैच खेले हैं।
मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ है। यूट्यूब शो के दौरान ये एक पॉडकास्ट था जहाँ पे चहल ने बताया था कि ना तो मुझे आरसीबी ने कॉल करके बताया, ना मुझे कहा, रिटेन करने से पहले फ़ोन नहीं किया। और मुझे लगा कि भाई मेरे को वो ऑक्शन में खरीदेंगे, तो मुझे वहाँ पे भी उन्होंने खरीदा नहीं, तो मैं बड़ा निराश था। बेसिकली ये चहल ने कहा था एक पॉडकास्ट पे, आपको पता होगा। तो उस पे माइक हेसन बोलते हैं कि मुझे याद है कि मैंने बाद में यूजी को फ़ोन किया था और वह परेशान थे। उस समय उन्हें ऑक्शन में क्या हुआ समझाने का प्रयास करना बहुत कठिन था। वह स्पष्ट रूप से उदास थे और मैं दोस्त नहीं देता। वह एक आरसीबियन थे और वह निराश थे, लेकिन मैं हर किसी को ये ज़रूर बता सकता हूँ कि वह उन मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ़ है जिनका हमने सामना करना पड़ा। तो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि हमने चहल को फ़ोन किया था और बाद में सब बताने की कोशिश भी की थी। और बाकी देखो, मैं ये चीज़ की एश्योरिटी देता हूँ कि मैं, वो बोल रहे हैं कि इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि मैंने उनको कॉल किया था और उन मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ़ कराने का उन्हें सामना करना पड़ा। तो देखो ये चीज़ है भाई। तो ये बेसिकली कहा है। और आपको पता होगा कि जब चहल फिर उन बेंगलोर की टीम में नहीं गए तो फिर वो राजस्थान की टीम में गए और राजस्थान की टीम में उन्होंने पर्पल कैप भी जीती और वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने आईपीएल का। और वैसे भी ये तो हमेशा से होता ही है कि आरसीबी जिसको भी छोड़ देती है वो भाई कमाल धमाल कर देता है, चाहे वो शिवम दुबे हो, चाहे वो युजवेंद्र चहल हो। और अभी आप देख रहे होंगे श्रीलंका वाली जो लीग चलती है वहाँ पे पहले तो हसरंगा सिर्फ अपने बॉलिंग से कमाल दिखाते थे, अभी तो वो विकेट्स भी ले रहे हैं और बैटिंग से रन्स भी बना रहे हैं अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से। तो भाई अब हसरंगा वाला भी मेरे को लगता है इनको बड़ा भारी पड़ने वाला है उनको छोड़ना, क्योंकि चहल की जगह उन्होंने हसरंगा को लिया और अब हसरंगा भी उनके पास नहीं है। तो आरसीबी की मुसीबतें मेरे को लगता है कि अब तो और बढ़ गई है, क्योंकि आपके पास तो अब तो उनके पास शायद एक प्रॉपर कोई लेग स्पिनर भी नहीं है। तो चलिए, अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ यार कृपया, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, सिर्फ लाइक का बटन दबाना है, 1 सेकंड लगता है। तो प्लीज़ लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना।